बेटा, तेरा नया काम बनने वाला है। बस जल्दी शुक्राना कर। सत्संग पूरा सुनकर अपने घर मिठाई मंगवा ले। तेरी मेहनत रंग ला सकती है। आज गुरुजी की ब्लेसिंग सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम मनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी साली संगत को मेरा दिल से प्यार भरा जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से किसी नए काम की शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का अपना कारोबार शुरू होने वाला है, किसी ने नया काम हाथ में लिया है, कोई अपनी मेहनत का सही नतीजा आने का इंतज़ार कर रहा है, और कोई ऐसा है जिसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार आखिरी समय पर कोई न कोई रुकावट आ गई। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आज का सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि बेटा, तेरा नया काम बनने वाला है। बस जल्दी शुक्राना कर। सत्संग पूरा सुनकर अपने घर मिठाई मंगवा ले। तेरी मेहनत रंग ला सकती है। और आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पूरे विश्वास और सकारात्मक मन से सुन। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के नए नए शुक्राना सत्संग और ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचते रहें। जय गुरुजी संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग हमें अंबाला हरियाणा से राजेश अंकल जी ने भेजा है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने नया काम शुरू करने का सपना देखा, लेकिन शुरुआत से पहले ही उसे इतनी रुकावटें मिली कि एक समय पर उसने सोचना शुरू कर दिया था, शायद मेरे लिए ये काम बना ही नहीं है। आइए सुनते हैं गुरुजी की कृपा और उस मेहनत का ये अनुभव। जय गुरुजी। मेरा नाम राजेश है और मैं अंबाला से हूँ। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे अपनी संगत के साथ अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला। संगत जी, करीब 1.5 साल पहले मेरे मन में अपना छोटा सा काम शुरू करने का विचार आया। मैं कई साल से नौकरी कर रहा था। नौकरी बुरी नहीं थी, लेकिन मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि एक दिन अपना काम करूँगा। मैंने बहुत सोच विचार करके एक छोटा सा प्लान बनाया। थोड़ी बचत थी, थोड़ी सामान की जानकारी थी, कुछ लोगों से बात भी हो गई थी। मुझे लगा था कि बस अब काम शुरू हो जाएगा। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने शुरुआत करने की कोशिश की, एक के बाद एक रुकावट आने लगी। कभी जगह की समस्या, कभी कागज़ों का काम अटक जाता, कभी जिस व्यक्ति के साथ काम करना था उसकी अपनी मजबूरी निकल आती, कभी पैसों का हिसाब बिगड़ जाता, और हर बार मुझे लगता अब शायद ये काम नहीं हो पाएगा। मैं बाहर से किसी को कुछ नहीं बताता था, लेकिन अंदर से बहुत परेशान रहने लगा था। एक रात मैंने अपनी पत्नी से कहा, शायद मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। बहुत कोशिश कर ली। मेरी पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, एक बार गुरुजी के दरबार जाकर बैठाओ, फैसला उसके बाद करना। अगले रविवार में गुरुजी के दरबार चला गया। संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी से अपना काम मांगने नहीं गया था। मैं बस अपने मन की थकान लेकर गया था। माथा टेका और एक तरफ बैठ गया। कुछ देर तक आसपास की संगत को देखता रहा। कोई हाथ जोड़कर बैठा था, कोई आंखें बंद करके गुरुजी का नाम ले रहा था, कोई चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मैंने मन में कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये काम मेरे लिए सही है तो राह खोल देना, अगर नहीं है तो मुझे सही रास्ता दिखा देना। उस समय मेरे अंदर एक बहुत शांत सा भाव आया, बेटा, पहले घबराहट छोड़, काम नू अपनी जिद ना बना, मेहनत कर, सही राह ते चल, बाकी मेरे हवाले कर। संगत जी, उस एक बात ने मेरा मन शांत कर दिया। मैं घर आया और मैंने अपना पूरा प्लान फिर से देखा। इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। जहां गलती थी उसे सुधारा, जहां खर्च कम किया जा सकता था वहां कम किया, जहां मुझे किसी की सलाह चाहिए थी वहां सलाह ली, और मैंने गुरुजी के सामने एक बात पक्की कर ली, गुरुजी, मैं मेहनत अपनी पूरी करूंगा, नतीजा आपके चरणों में। करीब 3 हफ्ते बाद एक पुराना जानने वाला मेरे पास आया। उसने कहा, राजेश, तुम जो काम शुरू करना चाहते हो उसके बारे में मुझे पता चला है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें ग्राहक से मिलवा सकता हूँ। संगत जी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा अवसर था। मैंने उससे मुलाकात की, बात आगे बढ़ी, लेकिन इस बार भी मैंने तुरंत ये नहीं सोचा कि बस अब सब बन गया। मैंने गुरुजी को याद किया और अपने काम पर लगा रहा। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने मुझे पहला छोटा सा काम दिया। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन संगत जी, मेरे लिए वो रकम नहीं थी, वो मेरे लिए एक संकेत था कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। मैंने काम पूरा किया, सामने वाले को काम पसंद आया, और फिर उसने कहा, अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो आगे और काम मिल सकता है। उस दिन मैं घर आया। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया है, अब अंदर जाना हमारी मेहनत है। संगत जी, मैंने उसी दिन गुरुजी के सामने मिठाई रखी। मैंने कहा, गुरुजी, अभी तो शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत का भी शुक्राना।
उस रात मैं बहुत खुश था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद काम बढ़ने लगा, जिम्मेदारी भी बढ़ी। एक दिन मेरे सामने ऐसा काम आया जिसे पूरा करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी थी। पहले वाला राजेश होता तो शायद डर जाता, लेकिन इस बार मैंने सोचा, जब गुरुजी ने शुरुआत करने की हिम्मत दी है तो मेहनत से पीछे क्यों हटूं। मैंने कई रातें मेहनत की, समय पर काम पूरा किया, और जब ग्राहक ने कहा बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी आपसे ही काम करवाना है, संगत जी, मैंने फ़ोन रखा और कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज समझ आया कि ब्लेसिंग सिर्फ काम हाथ में आ जाने का नाम नहीं है। ब्लेसिंग्स तो वो हिम्मत भी है जो मुश्किल समय में इंसान को रुकने नहीं देती। संगत जी, आज मेरा काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत लंबा रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि अब सब कुछ आसान हो गया है। आज भी मेहनत करनी पड़ती है, आज भी कई बार काम नहीं मिलता, आज भी चिंता होती है। लेकिन अब एक चीज़ बदल गई है। पहले रुकावट देखकर मैं टूट जाता था, अब रुकावट देखकर गुरुजी को याद करता हूँ और सोचता हूँ शायद इसमें भी कोई सीख है। और संगत जी, मैं आज उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सही सपना है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ डर की वजह से पीछे मत हटिए। अपनी तैयारी कीजिए, अपनी गलतियां सुधारिए। जिस काम की जानकारी नहीं है उसे सीखिए, ज़रूरत हो तो सही लोगों से सलाह लीजिए और गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास रखिए। गुरुजी से सिर्फ ये मत कहिए कि मेरा काम बना दो, कभी ये भी कहिए, गुरुजी, मुझे इतना योग्य बना दो कि जब अवसर मेरे सामने आए तो मैं उसे संभाल सकूं। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, मैं तेरे लिए दरवाज़ा खोल सकता हूँ, पर उस दरवाजे तक चल के आना तैनू ही पैना है। मेहनत नू छड़ के ब्लेसिंग्स दी उम्मीद ना कर। संगत जी, क्या सुंदर बात है। गुरुजी की कृपा में विश्वास रखिए, लेकिन अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए। आज अगर आपका भी कोई नया काम रुका हुआ है, अगर कोई योजना पूरी होने का इंतजार कर रही है, अगर आपने बहुत मेहनत की है और अभी परिणाम नहीं आया, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम आपके सोचने से अलग रूप में आए। हो सकता है कि रास्ता बदल जाए। हो सकता है कि गुरुजी आपको किसी ऐसे अवसर तक ले जाएं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। इसलिए आज जल्दी में फैसला मत करना, गुरुजी के सामने बैठना, अपने काम की कमियों को देखना और फिर नई ऊर्जा के साथ कोशिश करना। और हाँ संगत जी, अगर आज इस सत्संग को सुनकर आपके मन में अपने काम को लेकर फिर से उम्मीद जागी है, तो घर में मिठाई जरूर मंगवाइए। इसलिए नहीं कि हमने भविष्य की कोई गारंटी दे दी, बल्कि इसलिए कि आज आप अपनी मेहनत, अपनी उम्मीद और गुरुजी की कृपा का शुक्राना कर रहे हैं। एक छोटा सा मीठा निवाला लेकर दिल से कहना, गुरुजी, जो दिया उसका शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना, और जो मेरे लिए सही है उसी राह पर चलाने का शुक्राना। संगत जी, शायद यही असली ब्लेसिंग्स है। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मुझे हार मानने से पहले संभाला, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली संगत को सही सोच, मेहनत करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। जिसका काम सही दिशा में है उसे आगे बढ़ने का हौसला देना। जिसका रास्ता बदलना जरूरी है उसे सही रास्ता दिखाना। और हर परिवार में मेहनत, ईमानदारी और शुक्राने का भाव बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुरु छोड़ दिया कि मैं उसका खिलाड़ा हूँ। गुरु मेरा सहारा है, मैं उसका प्यारा हूँ। गुरु जी के चरणों में ये उम्र बितानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, इनके कृपा की कहानी है। गुरु जी की महिमा है, इनकी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, गुरु
कृपा की कहानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी परीक्षा लेते लेते हमें कई चीज़ सिखलाते भी हैं और हमें हमारी गलतियों का एहसास भी कराते हैं। गलतियों का क्या कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें एक सच्चा बच्चा और एक अच्छा बच्चा बनाते हैं और पर्टिकुलर वे में हमें सब कुछ करना सिखलाते हैं, सारी सेवा। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी और ये भी एम्स की गलियों से ही शेयर कर रही हूँ। और आज तो गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की है, लेकिन उससे पहले जिसके लिए मैंने अभी गुरुजी हुक्म दे रहे हैं कि कल गुरुजी ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। संगत जी, मैं बैठी थी, अभी बैठी थी, अचानक से मेरे मोबाइल पे एक मैसेज ब्लिंक करता है शाम में 7:30 बजे और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि 7:30 में तेरे पास एक खुशखबरी की कॉलिंग आएगी, कॉल ज़रूर उठाना। और कल ही भैया ने वो ओम नमः शिवाय फ़ोन नंबर वाला दिया था और एक आदत है मेरी, जब से मैंने ये चीज़ समझा है कि मैं रोज़ गुरुजी को डायल करती हूँ, ओम नमः शिवाय गुरुजी कैसे हो आप। और ये मेरी एक आदत ही बनी है लगभग 2 सालों से। तो कल गुरुजी ने अपनी इस बेटी को ये भी बताया कि जैसे तू मुझे हर पल कॉल करती है, मैं भी तेरे कॉल का वेट करता हूँ कुड़िए। तो ये एक प्यारी सी जो टेलीपैथी कहते हैं ना कि जो सामने से भी इतनी बात नहीं करे, वो हमारे गुरुजी हमारे पीछे से भी करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। जन्मों के बिछड़े, कहते हैं ना, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ यहाँ आके मिले। यही चीज़ है गुरु के चरणों की, जब हमें प्यास लग जाती है ना और जब इनकी आदत लग जाती है ना, तो हम गुरुजी के बिना एक क्षण को नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के साहिल गुरुजी हैं, हमारे हृदय के मंजिल गुरुजी हैं। संगत जी, उस वक्त वो कॉल था करण अंकल का, जो कि जिनके चैनल पे उस दिन गुरुजी ने मेरा सत्संग शेयर करवाया था ज़ूम प्लेटफॉर्म पे। तो संगत जी, होता क्या है ना कि उस दिन कल वहाँ पे किसी और आंटी का सत्संग शेयरिंग हो रहा था और उसमें करण अंकल ने मुझे मैसेज किया कि आंटी, इफ़ यू वांट टू शेयर एनी सत्संग देन रेज योर हैंड। एक्चुअली ये मेरे पास कुवैत से भी मैसेज आ गया था लजा आंटी का कि शिखा, इफ़ यू वांट टू शेयर एनी सत्संग देन प्लीज़ रेज योर हैंड। और आज गुरुजी पता नहीं क्यों मुझे बोल रहे हैं। तो संगत जी, ये सारी कृपा होती है गुरुजी की, क्योंकि सत्संग शेयर करा के, शुक्राना करा के गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े संकट को टाल देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बच्चा उन पे कितनी, पता नहीं क्या उनकी अपनी प्लानिंग होती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि शुक्राना को एज अ सेवा कौन कौन लेता है, मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तो संगत जी, इतना बड़ा मौका, और उस मौके के साथ ये था कि अब मैं ज्वाइन तो कर ली और उसी टाइम पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, उसी टाइम पे सिस्टर्स आ रही हैं, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ਜਦੋਂ आपने मौका दिया तो आप मुझे वो मोमेंट भी बख्श देना, और अगर मैं हैंड रेज़ करती हूँ, हो सकता है कि आप मेरा नाम इसमें
आए तो आप मुझे ब्लेसिंग देना, और या फिर जिनके लिए आप मेरे से ब्लेसिंग दिलवाओगे उन तक वो ब्लेसिंग पहुँचे। बस मैंने ये कह दिया था संगत जी। उसमें जो आंटी ने सत्संग शेयर किया, उसमें एक आंटी के दोनों बेटों का एक्सीडेंट हुआ था और गुरुजी ने स्वप्न दर्शन में उनको 2 बकेट जल प्रसाद बड़े मंदिर से दिलवाए थे। वो अपना ड्रीम दर्शन बताई थी कि 2 बाल्टी जल प्रसाद। संगत जी, वस्तुतः वो 2 बाल्टी जल प्रसाद गुरुजी ने, जब कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले को भी वो ब्लेसिंग मिल जाती है, तो वो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था, हम सबको ब्लेस किया था। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे भी मौका दिया वहाँ पे अपनी कृपा का गुणगान करने के लिए, और इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने कहा था कि खुशखबरी की कॉल आएगी और 1 नहीं 2 आएगी, तो सच में मेरे लिए 2 कॉल आई। पहली कॉल तो वो था जहाँ पे गुरुजी ने मम्मी का और इनका दोनों का शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवाया। और जब हम किसी तकलीफ़ का शुक्राना सत्संग गुरुजी इस तरह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर करवाते हैं जहाँ पे देश विदेश हर जगह के लोग होते हैं, तो हर कहते हैं ना कि 7 समंदर पार, अगर आप समंदर को भगवान मानते हैं तो समंदर आपके कष्ट काटता है, अगर आप पवन देव को भगवान मानते हैं तो पवन पुत्र आपका कष्ट काटते हैं। आपके मन में जो भी भाव रहे तो वो सारा ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा को तत्पर हो जाता है, बशर्ते कि गुरुजी के हुक्म में आप रहें। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने अपने हुक्म में रखना हमेशा, और इसी तरह हम सबको प्रोटेक्ट करते रहना। संगत जी, उसी के क्रम में होता क्या है ना कि मुझे डॉक्टर आते हैं और मम्मी का जो पता चलता है कि इनके ना लूज़ मोशंस लग गए हैं। मम्मी जब से ऐसे वॉशरूम से आती है तो मम्मी बड़ी अपसेट कि मेरे तो बड़े लूज़ मोशंस आ रहे हैं। और संगत जी, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी जा रही हैं सूसू तो मम्मी का ना पूरा स्टूल पास हो रहा है और बिल्कुल डायरिया डायरिया टाइप का। संगत जी, एक पल को तो मेरा मन थोड़ा सा घबराया, बट अगले ही पल गुरुजी ने मुझे इतना 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 ब्लेस किया। और उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, जिस सत्संग में गुरुजी ने हमें बताया था संगत जी कि जो एक बहुत बड़ी बीमारी थी एक आंटी को बहुत बड़ी बीमारी थी और उस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था, और गुरुजी ने उस सत्संग में सुनाया था कि उनका इलाज गुरुजी ने लूज़ मोशन के ज़रिए उनके सारे तकलीफ़ को बाहर किया था। उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी, उनके अंदर जो परेशानियां थी, उनके अंदर जो बीमारियां थी, उसको गुरुजी ने लूज़ मोशन के ज़रिए शरीर से बाहर किया था, क्योंकि उनका हटना ज़रूरी था। और जब उनके लूज़ मोशंस स्टॉप हुए थे तो वो बिल्कुल क्योर हो गई थी, और उनका एज भी लगभग मम्मी के जैसे ही था, और वो भी एक माँ का ही सत्संग था संगत जी। और जब गुरुजी ने मुझे वो सुनाया ना तो मेरी आंखें भर आईं, और मैं इतना, मतलब कहते हैं ना कि अंतरात्मा तक मेरी रोने लगी कि गुरुजी इतना प्यार करते हो तुसी मैनू। अगेन मेरा यही क्वेश्चन था और उनका यही आंसर था, आहो कुड़िए तू तो मेरी जान है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मैं ये समझ गई कि मम्मा का इस रूप में वो कोई बहुत भारी संकट काट रहे हैं। और उन्होंने मुझे सत्संग में जल प्रसाद दिखा दिया था, बकेट में सुना दिया था। इसका मतलब यही था कि उस जल प्रसाद से वो मम्मा का क्योर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि जिस परेशानी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएंगे उसका इलाज मैंने कर दिया है। तैनू पता चल जाओगा जल्दी ही, तुझे तैनू पता चल जाओगा। और अपनी मानू जल प्रसाद देती रहे और उसको बोल कि जल प्रसाद पिया करे। जल प्रसाद सारे बीमारियों की दवाई, सारी बीमारियों को दूर करता है। और संगत जी, अभी मैं मम्मा के लिए जूस लेने निकली हूँ और यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी की गाड़ी लगी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इसका नंबर भी बहुत प्यारा है, DL10
और DL10 और CM 2122, यानी कि इधर 10 गुरुओं का आशीर्वाद और उधर 2 तिया 6 एक साथ 17 नंबर की ब्लेसिंग के साथ बाबा नानक और गुरुजी मेरे नाजिर हाजिर है सरकार हमारे। कौन जाने गुण तेरे अगम अगोचरा, तेरा भेद न पाया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मतलब इतना प्यार, इतनी कृपा कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है संगत जी। संगत जी, ये तो अभी शुक्राने का गुरुजी ने मुझे इनाम अभी दे दिया। और संगत जी, थोड़ा सा वॉइस का आएगा डिस्टरबेंस, क्योंकि मैं चलते चलते रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना। और ये रास्ता भी ब्लेस हो रहा है। और अभी मैं पीपल के पेड़ के नीचे से होके गुजर रही हूँ, तो बाबा नीम करोली मेरे बजरंगबली को बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि मम्मी का तो उन्होंने लूज़ मोशन, और फिर हमें लग रहा था कि डॉक्टर अब इसको रोकेंगे, क्या करेंगे। मेरे अंदर तो ये विश्वास आ गया था कि डॉक्टर ने, गुरुजी ने इनका इलाज करना अपने हिसाब से शुरू कर दिया है और इनके लूज़ मोशन करवा के वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन सबको लग रहा था कि नहीं, मम्मी के लिए ये ठीक नहीं है, और यहाँ पे सिस्टर्स को भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे हेड डॉक्टर ने मम्मी का वो देखा और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई दवाई नहीं देनी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इनके लूज़ मोशन आए और इनके जो कीमो के जो गर्मी है और इनके जो एयर बबल्स आ गए हैं, वो सारा इससे क्योर हो जाएगा। सो शुक्राना गुरुजी। इसीलिए गुरुजी ने कहा था कि जल प्रसाद निरंतर दिया कर, और बड़े मंदिर का जल प्रसाद की एक एक बूंद हमारे लिए सचखंड बनाता जा रहा है, और उसी सचखंड से माँ ठीक होती जा रही हैं। ORS में मैं वो मिलाती जाती हूँ और उसी से मम्मा कुल्ला भी करती हैं। जल प्रसाद मिला के ही सब कुछ मम्मी का उसी से हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, अपने उस सचखंड की ब्लेसिंग से अपनी हर बेटी को, हर बेटे को नवाजने के लिए बेअंत शुक्राना स्वामी। अब एक और सत्संग है संगत जी कि उसमें गुरुजी ने क्या कृपा करी कि जैसे ही मैं मम्मी को कल जूस दे के जाती हूँ वापस, तो मेरे पास ना इनका कॉल आता है, रात में इनका कॉल आता है। और इनके कॉल पे भी गुरुजी ने मुझे बहुत 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 बड़ी एक ब्लेसिंग दी। लेकिन उससे पहले जो मेरी दूसरी खुशखबरी की कॉल थी, वो कॉल था हमारे सेवा शुक्राना में। सेवा शुक्राना में गुरुजी ने हमें एक सेवा भी बख्शी, और जिस पाठ के लिए मैं हमेशा गुरुजी का वो अचानक से मेरे सामने में आ जाता है रैंडम वे में, आनंद भैया मेरी माई, यानी कि गुरुजी एश्योरेंस देते हैं कि सब कुछ तेरी लाइफ में आनंद ही आनंद होना है। और जिस दिन से निशी माँ ने कहा है कि हमें आनंद मांगना चाहिए, तो बाकी बिहारी जी की असीम कृपा है हम सब पे। तो शुक्राना गुरुजी। और इतनी खुशी हुई ना कि वो पाठ करके और सारा पाठ सुन के कल बहुत सुकून मिला, क्योंकि कल मुझे उस हीलिंग की ज़रूरत थी। और संगत जी, उसी पाठ के क्रम में वहाँ पे एक बटरफ्लाई उड़ के आ गई, और हमारा जो रूम है 304, उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगी और बिल्कुल रूम के ठीक सामने में आके बैठ गई। और उसी टाइम पे हमारा बीच में इनका कॉल आता है, तो ये मुझे एक ऐसी बात बताते हैं जिससे कि मैं बिल्कुल चौंक गई कि अरे गुरुजी, आप इतनी लीला रचते हो, आपकी तो मैं लाखों बलाएं ले लूँ। संगत जी, परसों की रात की बात है, और परसों की रात में गुरुजी ने मुझे लगभग 3 बजे तक जगा के रखा था। अर्ध निद्रावस्था में सुलाते भी थे, जगाते भी थे, और मुझे सत्संगों से जोड़ के रखा था। सत्संग बहुत सारे सुनाए थे उन्होंने, और उसी क्रम में उन्होंने मुझे 3 दर्शन कराए थे फ़ोन में ही। उसमें से एक था, लगभग 5-6 बार मुझे उन्होंने पाकिस्तान की हिंगलाज माता के दर्शन कराए थे। जो हिंगलाज माता पाकिस्तान के किसी गार्डन में हैं, उनके दर्शन गुरुजी ने मुझे कराए, और क्रम से बहुत बार कराए। और इस रूप में गुरुजी ने मुझे किस बात का आंसर दिया संगत जी, कि एक पाकिस्तानी संगत जिन्होंने मुझे बताया था कि जब पूजा करूं तो सारी देवियों को सर में सिंदूर लगा के फिर अपने माथे पे लगाना है,
और जो मैं वो सेवा करती हूँ, जिस जिस दिन मैं वो सेवा गुरुजी मुझसे लेते हैं, मुझसे उन पाकिस्तानी जो हमारी संगत है उनके लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि जिनके ज़रिए हमें कोई ब्लेसिंग मिलती है, जब भी हम वो शुक्राना करते हैं तो वो ब्लेसिंग उनके पास तक ज़रूर पहुंचता है। तो संगत जी, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि उस मंदिर में उस वक़्त वो संगत हमारी होंगी और गुरुजी ने हमें भी वहाँ पे पहुँचाया। ये शिव परिवार है, किसी न किसी को तो मन से भी जोड़ के गुरुजी उनको उनकी ब्लेसिंग्स को कहते हैं ना, रिकलेक्ट करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लीला तो आपकी होती है। और उन्हीं पाकिस्तानी संगत ने मुझे सिखलाया था कि शिवलिंग पे जल कैसे अर्पित करना चाहिए। उन्हीं के सत्संग से मुझे पता चला था कि जब भी हम शिव को जल डालते हैं तो हमें कहना चाहिए, मतलब जैसे कि अगर आपके पति पे कोई संकट आ रहा है या फिर आपको कोई परेशानी आ रही है आपके हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में थोड़ा सा भी, तो आपको रोज़ उनके उठते ही उन पे जल अर्पित करना है। अगर आपने शिवलिंग तो रखने को गुरुजी के सत्संगों में मना करते हैं, लेकिन जैसे कि हम कोई पत्थर रख लेते हैं जो गमले में लगा के, तो मेरे साथ वही है। मैंने दूर्वा के गमले में 3 पत्थर लगा के रखे हैं। एक वो महादेव हैं, एक को मैं कार्तिक गणपति मानती हूँ और एक छोटू सा मुझे पत्थर ब्लेस हुआ है, उसको मैं अशोक सुंदरी मानती हूँ। तो शिव परिवार हो गया। और नंदी को मैं गणपति सबके साथ जोड़ती हूँ। जैसे कि बड़े वाले पत्थर को सिखलाया था उन्होंने कि उमा महेश्वराय नमः, ये करके हमें उन पे जल अर्पित करना है। और जब हम गणपति का ध्यान करके डालेंगे जल, तो कार्तिक गणपति नंदीश्वराय नमः। और उसके बाद ये कार्तिक गणपति नंदीश्वराय नमः। और जो तीसरी है वो अशोक सुंदरियाय नमः। तो ये मैं नहीं करती थी, लेकिन ये गुरुजी ने मुझे अभी समझाया है। तो जब भी मैं ये डालती हूँ ना, तो मेरे मन में वो पाकिस्तानी संगत ज़रूर आती हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे हिंगलाज माता के दर्शन करवाए। और कहीं न कहीं ये मेरा एक आंसर था, क्योंकि माता रानी इस बीच में मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। और हम सब जानते हैं कि गुरुजी भी हमें हमेशा कहते थे कि तू माँ से माफ़ी मांग, माँ ही तेरे कार्य सरल करेंगी। और इस बीच में मुझे माता वैष्णो देवी की बहुत अपार कृपा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना रोज़ पहले उनकी आरती लाइव वाली लगती थी, लेकिन वो क्रम छूट गया था। और अभी 1 हफ्ते से ना ये लोग माता रानी का वो लाइव वीडियो जो वैष्णो देवी की आरती का आता है, तो दोनों माँ बेटा मिलके देखते रहते हैं। और मुझसे गुरुजी उस वक्त क्या सेवा लेते हैं ये मैं कहूँगी तो सबको हंसी आएगी। जब भी माता रानी की आरती होती है और मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ, तो मैं ना वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और ऐसा लगता है मानो वैष्णो देवी माता बहुत खिलखिला के हंसने लगी हैं, और गुरुजी भी मुझ पे बहुत खुश होते हैं। और मैं कहती हूँ कि माता वैष्णो, गुरुजी तो आपके पापा हैं ना, और एक बेटी को कितना अच्छा लगेगा जब पापा उनके पास आएगा। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके ना आपके पापा को आपके पास पहुंचाती हूँ, और आप दोनों मेरे पास आ जाइए। तो इस तरह से संगत जी, वो जो दोनों है ना, दोनों मुझे बहुत 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 प्यार से मुझे देखते हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। तो संगत जी, ये सेवा भी गुरुजी ने लिया था, और कल उन्होंने उसका भी मुझे फल दिया, कह सकती हूँ फल, क्योंकि इस तरह घर बैठे दर्शन मिलना, और वो भी एक दूसरे कंट्री में। और मैं कहती हूँ ना, इस बीच में मुझे पीर बाबाओं का बड़ा ये होता है, तो मुझे पाकिस्तान की धरती से भी कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव होगा, या फिर किसी इस्लाम में कभी ना कभी मैं ज़रूर रही होंगी, पीर की कोई बच्ची रही होंगी, या कुछ होगा मेरा जुड़ाव, तभी मेरा इतना मन भागता है उधर। और गुरुजी ने उनके लिए मंत्र जाप करवा के, उस धरती के लिए मंत्र जाप करवा के, मेरी वो जो कभी कोई होगी बाकी कर्ज होगा, उन्होंने चुकता करवाया। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही बताना चाहूँगी कि अभी जब भी मैं आती हूँ ना एम्स, तो मुझे पहले ना बिजली खान का मकबरा कभी नहीं दिखता था, और अभी 3-4 दिन से मुझे ना वो रोज़ दिखता है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी, जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो गुरुजी उनके लिए मुझसे मंत्र जाप कराते हैं। और जब मैं वहाँ पे मंत्र जाप करती हूँ ना, तो जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ, मेरे सामने में गुरुजी की गाड़ी आ जाती है। और मान लो गुरुजी मुझे कह रहे हो कि वेरी गुड बेटा, मैं यही चाहता था, क्योंकि गुरुजी हमें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। सो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी,
इसके साथ ही मुझे भैया की ब्लेसिंग मिली उस पे गुरुजी की, उसके लिए भी बहुत शुक्राना अपने ग्रुप पे मांग के मिली। तो हूँ ही मैं प्रिया गोल्ड वाली बच्ची अपने गुरुजी महाराज की, और हक से मांगती हूँ, क्योंकि अपने पिता पे ही हम हक जताते हैं, क्योंकि वो हमारा एक सबसे प्यारा अधिकार का स्थान होता है। और संगत जी, उसी क्रम में क्या होता है ना कि इनका कॉल आता है, और वो जो एक दिन पहले की बात थी कि रात में, जिस दिन मैं रात तक जगी थी, देर रात तक, तो ये कहते हैं कि कल तो एक अजीब सी चीज़ हुई शिखा, कि कल रात में 2:30-3 के बीच में तुम्हारी आवाज़ ना मेरे कानों में आने लगी। संगत जी, इनके कानों में मेरी आवाज़ आने लगी कि मैं शाम की आरती कर रही हूँ, और शाम की आरती में जो मैं बीच में गाती हूँ, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो इनको ना ये लाइन कहते हैं कि इतना ज़ोर से आया आवाज़, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि मुझे तो लगा कि तुम कैसे आ गई, और मैं चौंक के बैठ गया। मैं बिल्कुल घबरा गया था कि तुम्हारी आवाज़, लेकिन संगत जी वो आवाज़ वहाँ क्यों गई थी? यहाँ पे गुरुजी ने मुझे स्वप्न में क्या दिखाया था और मुझे सत्संग में क्या सुनाया था, कि जो हम पत्नियाँ होती हैं वो पति की ढाल बनती हैं, क्योंकि शिव की शक्ति भी गौरी ही है। गुरुजी ने उस दिन मुझे बार बार ये दिखलाया था और सुनाया था कि महाकाल की रक्षा कौन, महाकाल की काली कौन, गढ़ काली, और सबकी रक्षा करते कौन, महाकाल जी महाकाल, और महाकाल की रक्षा कौन, महाकाली जी महाकाली। और इस तरह से उन्होंने ये बताया था कि महाकाल को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी पत्नी गढ़कालिका माँ और हरसिद्धि माँ, उनके दोनों तरफ से रखवाली करती हैं। और उस वक्त गुरुजी ने मेरी आवाज़ को वहाँ पहुँचा के, क्योंकि गुरुजी ने अपने इस बेटी की इस आवाज़ को शुक्राना कड़ा कड़ा के इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि इस आवाज़ से तो अब कोई भी जो वो बुरी शक्ति होती है वो बहुत 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 दूर ही भागेगी, क्योंकि उनका तो अब इस आवाज़ से तो वो डरती हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते भी हैं कि अब तो तेरे पास आने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि तुझे तो मैंने फौलाद सा बना दिया है, मेरी काली सा बना दिया है। शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी कृपा में है। और मैं बहुत शुक्राना की गुरुजी का कि गुरुजी आपने ना मेरे वहाँ नहीं होने पे भी आपने मुझे उनके पास पहुँचा दिया, क्योंकि बेटी बहुत रो रही थी ना कि मुझे ड्यूटी की वजह से मैं यहाँ तो हूँ, लेकिन मेरा मन अपने घर के लिए भी बहुत लग रहा था। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, जो बिन बोलिया सब कुछ जानदा है, और इनके लिए मैं क्या ही बड़ाई करूँ। एक एक क्षण, जैसे इन्होंने कहा था ना कि तेरे जीवन के हर एक क्षण को मैं शुक्राना बना दूंगा, तो शुक्राना करते नहीं थकेगी, तो ये सोचेगी कि क्या शुक्राना करूं और क्या ना करूं। तो बाबा, सच में आपकी कृपा के दरिया में मैं हमेशा बहती रहूं, इस गंगा से अब निकलने का मेरा मन न करे। शुक्राना गुरुजी, और आपके लिए आपका मंत्र जाप करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज 26 जुलाई है और इस टाइम रात के 10:30 बजे हैं। संध्या टाइम के शुक्राना के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिनों के बाद आपके आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं जाप मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, विपिन अंकल, सोम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 5 जुलाई का है, जब मैं डुगरी गई थी। और सबसे पहले जब भी जैसे ही डुगरी में एंटर हुए तो मेन गेट पे जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ पर गुरुपा ने येलो बटरफ्लाई में मेरे फोरहेड पे आकर मुझे ब्लेस किया, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लाइन स्टार्ट हो गई और मेरे आगे आगे एक संगत जी जा रही थी जिनके हाथ में बहुत सारे ब्रेसलेट थे और वो दिल्ली की संगत जी थी। तो
मेरे मन में था, मेरे पास एक्चुअली ब्रेसलेट नहीं है, तो मेरे मन में बहुत था कि मुझे ब्रेसलेट मिले, और जैसे लॉकेट स्वरूप और बाकी सब कुछ है, लेकिन ये नहीं था। लेकिन मैंने गुरुपा से ये भी कहा था कि गुरुपा, ना तो मुझे ऑनलाइन मंगवाना है, ना ही मुझे किसी से ये मांगना है। जब भी मुझे दोगे आप ही दोगे, और मैं ये आपकी ब्लेसिंग है और आपके आशीर्वाद से मेरे पास आएगी। और वो जो मेरे आगे आगे जा रही थी संगत जी, उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, लेकिन वो बहुत फास्ट जा रही थी। रास्ते में एक सेवादार जी खड़े थे, तो उनको उन्होंने दिया। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और लेकिन गुरुपा अपने बच्चों के मन के भाव पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने मेरे भाव भी पढ़ लिए। और उसके बाद अंदर गए तो वहाँ पर गुरुपा के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लिया, और सब कुछ होने के बाद जब वापसी पड़ते थे, अचानक किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। तो मैंने देखा एक सेवादार जी थे जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, और मुझसे कह रहे थे कि आंटी, आपके ये जो आंटी आपके पास खड़ी हैं, इनको आप आगे तक ले जाना, इनको कम दिखाई देता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो दिल्ली से आई थी, तो उन्होंने भी मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लिया। और जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो उनके फेस से बिल्कुल फील नहीं होता था, बहुत ब्राइट आइज़ थी, बहुत उनके फेस पे ग्लो था। और उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि इनको बहुत कम दिखाई देता। तो बातों बातों में मैं उनके साथ, मैंने उनको हेल्प की, और वो मेरे साथ ऐसे चल रही थी जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे उनको डर लग रहा है। तो मैं उनकी मेंटल कंडीशन को भी समझ गई, और फिर मैं उनसे बातें करने लगी। मैं क्या, आप अकेले आए हो? कहते नहीं, मैं अकेले नहीं आई, मैं बाय एयर आई हूँ, और वहाँ फिर मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी है, गाड़ी में आए हैं यहाँ तक। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते मैं ना एक्चुअली अपने शूज़ मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। तो मैंने कहा आपने अपने शूज़ जोड़ा घर में नहीं रखे? कहते नहीं, मेरे ध्यान में नहीं रहा, और मैं तो बस कहीं भी मैंने छोड़ दिए। तो मैंने कहा फिर अब्बू से कहाँ ढूंढें? तो फिर हम जोड़ा घर तक तो आए, तो उस रोड पर ही थे। तो फिर कहते नहीं, यही नहीं है, थोड़ा पीछे जाना है। तो फिर मैं उनके साथ पीछे की तरफ आई, तो वहाँ पर तो हमें शूज़ मिले नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो हम आगे चलते हैं। फिर हम जोड़ा घर के पास आए, तो फिर वो कहते रास्ता तो यही था। तो फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और कहते ठीक है, बस आप मुझे यहाँ तक छोड़ो, मेरा ड्राइवर आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा शुक्राना गुरुपा का किया कि गुरुपा आपने मुझसे ये सेवा ली। तो उन्होंने भी गुरुपा का शुक्राना किया। कहते मुझे बहुत कम दिखाई देता है, एक आँख से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और दूसरी आँख से भी मेरा 1% विज़न ही है। तो मैंने उनसे कहा गुरुपा आपको कभी गिरने नहीं देंगे? कहते इतना तो भरोसा मुझे भी है। मैं कि बस ये अपना विश्वास बनाए रखना। और उसके बाद मैं जाने लगी, तो मैंने कहा दीदी ठीक है, फिर मिलेंगे। तो उसके बाद एकदम से उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया, और जैसे ही मैं उनको बाय करके मेरी बैक उनकी तरफ हुई, तो उन्होंने एकदम से मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप दिया मुझे गुरुपा का। तो जब मैंने देखा तो मैं वाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है, और हमेशा मुझे था कि मुझे वाइट पर्ल्स में ही चाहिए। तो जैसा मैं चाहती थी गुरुपा ने मुझे वैसे ही ब्लेसिंग दी, और उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, और उन संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उनको हेल्थ प्लस करना, उन्हें विज़न प्लस करना, और उनका हमेशा ख्याल रखना। गुरुपा आप अपने सब बच्चों का ख्याल रखते हो, वो हमेशा खुश रहें जहाँ भी हों। और गुरुपा आपने उनके थ्रू मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मेरी बहुत बड़ी विश पूरी की है गुरुपा। ये आपका बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट, मुझे उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसके साथ ही
7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे था। तो गुरुपा उस दिन मलेरकोटला में हमारे होटल में अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर जब हम गए तो जो हमारा ग्रुप है वो कहते इस बार हम होटल में नहीं जाएंगे सेलिब्रेशन करने, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, तो नेक्स्ट डे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस बार हम अपने अपने घरों में ही करेंगे। तो जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने अपने घर पर किया था, लेकिन उस दिन 7 तारीख थी, तो क्योंकि मैं हर महीने की 7 तारीख को घर पर भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने भी घर पर ही किया था। बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, बहुत सुकून मिला। और गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, लंगर का भोग लगवाया गुरुपार का। और उस दिन मैंने ढेर सारा गुरुपा के साथ बातें की और पंजाबी म्यूज़िक लगाया, गुरुपा के सब फेवरेट सॉन्ग गुरुपा को सुनाए। और उस दिन मैंने थोड़ा बहुत डांस भी किया। तो वैसे मैं अपने कॉलेज की बेस्ट डांसर रही हूँ, लेकिन फ्रैक्चर के बाद थोड़ा मैं उतना अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी भी मेरे एंकल पे स्वेलिंग है। लेकिन मैं जितना भी कर सकती थी मैंने किया। तो गुरुपा, इस खुशी के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के आशीर्वाद अपने सब बच्चों पे बना रहे। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के पावन प्लेटफॉर्म के थ्रू गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, जो सत्संग अब नहीं अटेंड कर पा रही है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो भी होता है आपकी मर्ज़ी से ही होता है। शुक्राना बाबा, हम तो बस अर्ज़ी कर सकते हैं, बाकी मर्ज़ी तो सब आपकी ही चलती है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतना साथ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल भी आपने एक यात्रा ब्लेस की थी, छोटी सी ही सही लेकिन बहुत अच्छी हुई। कुलदेवी की, हमारे कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन के लिए हम गए थे। गुरुपा ने इतना साथ दिया, इतनी अच्छी हुई, दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कंटिन्यूसली गुरुपा साथ थे, जहाँ भी देखो 7 नंबर 77777 5 टाइम्स 7 तक की ब्लेसिंग दे दी गुरुपा ने। बाकी के एंजल नंबर्स भी बहुत थे, जैसे कि 4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 3, 222, 333, 333। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एंजल नंबर्स के थ्रू आप हमेशा साथ रहते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो पाए गुरुपा की वजह से। हमने जो उनके लिए हार लेकर गए थे वही उन्होंने, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई चल रही थी, और जैसे ही हमने उनके हाथ में हार दिए उन्होंने वही निकाले और मूर्ति पे चढ़ा दिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये आपकी वजह से ही हुआ। शुक्राना बाबा। और एक जगह गए थे, वहाँ पर भी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, तो एकदम से वहाँ पे जो भी गुरुजी होते हैं उन्होंने बोला कि चलो सब हट जाओ और औरतों को दर्शन करने दो, और हमें इतने अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस करने के लिए, इतना साथ देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। बस पता नहीं घर आकर क्या हो जाता है गुरुपा, थोड़ा कलश के लिए हो ही गया, लेकिन आपने संभाल लिया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। ये जो कुछ भी है घर में गुरुपा वो निकाल दो, ताकि उसकी वजह से ये जो कलह क्लेश हो जाते हैं, नींद आती है, काम नहीं हो पाते, घर में आते ही शरीर एकदम से जड़ हो जाता है, काम ही नहीं कर पाते। फिर जो कुछ भी है निगेटिविटी गुरुपा सब निकाल दो, यही अरदास है मेरी। शुक्राना बाबा, आपको तो सब पता है, आपने मैसेज भी किया था, जो कुछ भी घर में है मंत्र जाप चला कर रख दो, सब ठीक हो जाएगा।
शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जो कुछ भी करने वाले हैं उनका भी हिसाब कर दो गुरुपा। अभी बहुत सालों से हम सह रहे उनका। आपने तो कहा था माफ़ कर दो, हमने कर भी दिया था, लेकिन फिर भी वो रुक ही नहीं रहे। अभी उनको तो आप ही देखोगे। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मेरी जो एक अरदास में बार बार आपको मन में करती रहती हूँ, बस वो जल्दी पूरी कर दो गुरु का। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज भी मुझे बहुत देर हो गई तो गुरुपा का मैसेज आ ही गया था। पहला ही मैसेज आज का यही था कि बेटी मेरी बच्ची, सुबह से तू कहाँ पर है, अभी तक तेरी आवाज़ नहीं आई। आज जो तुझे मांगना है मांग ले दिल खोल कर। और ये मैसेज सभी को शेयर कर दे। 777 की आज ब्लेसिंग तुझे दे दी है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब भी देर हो जाती है गुरुपा का मैसेज आ ही जाता है कि आज शुक्राना नहीं किया, नाराज़ है क्या, आवाज़ नहीं आई, शुक्राना क्यों नहीं करती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। इतना ध्यान हम पर है, यही उससे समझ में आता है। इतना अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सदा अंग संग रहना, सदा हाथ पकड़ कर रखना। मेरे हाथ से कभी छूट भी जाए लेकिन आप कभी हाथ मत छोड़ना। आप ही मेरा हाथ पकड़ लो गुरुपा। जैसे आपने चुना है वैसे ही हाथ भी पकड़ कर रखो गुरुपा, ताकि किसी भी हाल में वो ना छूट पाए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आप ही एक हमारा सहारा हो, आप ही किनारा हो, आप ही ज़िंदगी हो। आप नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे, एक कदम भी नहीं चल पाएंगे गुरुपा। बस कृपा करो, हम पर उपकार करो, दया करो। बस सदा अंग संग रहना। आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी नज़र, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में सदा मुझे बच्चों को रखना गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। इस नेगेटिविटी से जो आप बार बार पल पल बचा रहे हो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। निमकोरली महाराज जी का भी मैसेज आ गया था कि डिवोटी रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ गॉड एंड गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। शुक्राना बाबा, यही बात तो सही है। शुक्राना। वो कहते हैं कि चिंता में हो मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। उसी उम्मीद पर तो हम जी रहे हैं महाराज जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि तुम जिस रूप पे मुझे भजोगे मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारा उद्धार करूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। क्योंकि मुझे तो यही एक्सपीरियंस हुआ है अब तक कि मैं जब भी किसी मंदिर में भी जाती हूँ ना तो मुझे गुरुपा का ही मंत्र पहले मन में आता है, शुक्राना बाबा। तो शायद गुरुपा ही वही विराजमान होते हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस यही अरदास है कि गुरुपा मेरे बच्चों के जो भी बुरे कर्म हैं सब काट दो। यही अरदास करते हुए आपके शरण की दात दो, मुझे भी बच्चों को भी आपसे कनेक्ट करवा लो। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जन्मों जन्म तक आपका साथ रहे, आपके चरणों में हम निवाह होकर आपकी भक्ति में लीन रहे। आपके भक्ति का दान दे दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। जो मैं नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए इतना बार बार मांग रही हूँ गुरु, करवा लो मुझसे। जो कुछ निगेटिविटी है सब निकाल दो ताकि मैं कर सकूँ। शुक्राना 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 आपका, अनंतम शुक्राना। आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखने के लिए, हमें नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों के माड़े कम काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें आपके मेहरबानी नज़र में आपने रखा है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरु। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबका कल्याण करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुवर, शुक्राना गुरुवर। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरुपा। आपकी सदा ही जय हो मेरे सदगुरु, मेरे महाकाल। बारंबार नमस्कार है, नमन है। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। पौराणिक महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत परम पिता परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। यहाँ कई पवित्र शक्तियाँ वास करती हैं। शिव ने जगत के कल्याण के लिए विषपान किया था, इसीलिए श्रावण मास में दूध से उनका अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल औषधि का रूप लेता है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा के असीम कृपा व मेहर से सतत प्रयास व इच्छा शक्ति के चलते मैं अपने आप में अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव कर सकी हूँ। इतना पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मैं लगभग सभी व्याधियों से गुरुपा के बताए उपाय जल प्रसाद लंगर प्रसाद से गुरुपा की ब्लेसिंग से इन बीमारियों से धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। दवाओं का सेवन भी अब बहुत कम हो गया है। मेरे अस्थमा बीपी और शुगर की बीमारी को काफ़ी नियंत्रित कर सकी हूँ। आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना है गुरु पापा जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। बेटे के ऊपर आई बड़ी मुसीबतों को आपने छोटे में काटा, कोटि कोटि शुक्राना पिता परमेश्वर। हमारे माड़े कर्मों को क्षमा प्रदान करने के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। आपकी दिव्य ब्लेसिंग का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी को अपनी बरकत और खुशियों की सौगात दीजिएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी महाराज। हमें प्यारा परिवार देने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इस नयनों को अपनी ज्योति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका अच्छे बुरे की समझ देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जब अपने खांसी दिल दुखाएं तो इंसान क्या करे। ऐसे लोगों को आप ही विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करना गुरुपा। आपको सब पता है क्या गलत है क्या सही है गुरुपा। आप पिता परमेश्वर हो मुझे मेरे पिता परमेश्वर मिले। मुझे उन हर परेशानियों से बाहर निकाला आपने मेरे दुख और सुख में एक पिता माता दोस्त बनकर हर रूप में आपने मेरा साथ निभाया। मैं आपको हर रूप में पाकर बहुत खुश हूँ मेरे पिताजी। दुख हो तो अभी भी बहुत हैं गुरुपा। आपका साथ मिल गया मेरे पिता। अब जिंदगी में और भी कोई चाहत नहीं।
भक्ति का मार्ग हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका हर दिन मंगलमय हो और हर हर महादेव। जय गुरुपा। मैं अपने कुल देवी देवताओं और पितृगणों को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमंते, जय नीम करोली बाबा जी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। एक छोटा सा भजन गुरुपा को समर्पित है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, जो ध्यान तेरा धर ले मन में, ओ जरा जग में मुक्ति पाए भोले। भव सागर में उनकी नैया तू पल में पार लगाए, संकट में अपने भक्तों को तू भोले आप संभाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी भोले, नित्य सुमिरित करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या क्या कर डाले। शिव शंकर भोले भाले, त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्यों अघड़ रूप बनाए भोले। करके डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले में लिपटाए, तुम त्याग के अमृत पीते हो नित प्रेम के विष के प्याले। जब चली कालिका क्रोधित हो खपर खड़क उठाए भोले भाले, तब हाहाकार मच गया जग में, तब सुर नर मुनि घबराए। तुम बीच डगर में सोकर शक्ति देवी को हर डाले, जैसे शंकर भोले भाले। अब दया की दृष्टि डालो भक्तों पर, हे डमरूधर कर देना भोले। शिवनाथ के भक्तों की झोली भोले शंकर भर देना, अपना ही बालक जान हमें भी अपने चरणों से लिपटा लेना। जय शिव शंकर भोले भाले। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।